दोस्तों आज मैं आपको MS वर्ड का एक मोस्ट यूज़फुल फीचर बताने वाला हूं जिसका यूज़ करके आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, कई बार आपके पास भी कुछ इस तरह का एक डॉक्यूमेंट होगा और इस डॉक्यूमेंट को आपको कई लोगों को भेजना होगा। अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो डिफरेंट हो सकता है आपके केस में। तो कई बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास जो एक डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट हम जिन भी लोगों को भेज रहे हैं उनके लिए वो डॉक्यूमेंट सेम होने वाला है, लेकिन जिन जिन को भेज रहे हैं उनके लिए उनका नाम और उनका एड्रेस या उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अलग हो सकती है। तो अगर आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों के लिए सेम डॉक्यूमेंट को। यहाँ पर आप एक फीचर को यूज़ कर सकते हैं MS वर्ड का, जिसका कि नाम है मेल मर्ज। तो मेल मर्ज की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट आपके पास है जिनको भी आपको भेजना है उनके लिए आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो प्रिंट निकालें या फिर आप ईमेल के जरिए भेजें, वो काम आप मेल मर्ज की हेल्प से कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेल मर्ज कैसे आप MS वर्ड में यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट है, कैसे टाइम बचा सकता है आपका। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए मेरे पास एक सेमिनार इनविटेशन लेटर है। अब मुझे इस इनविटेशन लेटर को कई लोगों को भेजना है, लेकिन उन लोगों के हिसाब से मुझे यहाँ पर डेट और उनका नाम ऐड करना है इसके अंदर। मुझे बार बार डॉक्यूमेंट टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फॉर्मेट है ये सबके लिए सेम रहने वाला है, लेकिन जिन लोगों को मैं सेंड कर रहा हूँ उनके हिसाब से इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज होगी। तो कई बार हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि जो मेन डॉक्यूमेंट है वो सेम रहता है, लेकिन उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है जिन्हें हम भेज रहे हैं वो हमें चेंज करना पड़ता है। तो इस काम को कैसे करेंगे, अब इसके लिए आपके पास जिन लोगों को आपको सेंड करना है उनका डेटाबेस होना जरूरी है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको एक्सेल में लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक एक्सेल शीट है। आप भी जब किसी कंपनी में काम करेंगे तो आपके पास इस तरह के डेटाबेसेस होंगे। तो यहाँ पर देखिए डेट है, यहाँ पर नेम है, प्लेस है, स्टार्ट टाइम है, जो सेमिनार स्टार्ट होगा उसका टाइम है, और एंड डेट है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करना कि कुछ लोगों के लिए डेट यहाँ पर 25 है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 26 है। अभी मैं केवल आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर जो डेटा है वो बहुत कम फीड किया गया है। आपके केस में हो सकता है डाटा बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि डेट अलग अलग है और यहाँ पर नाम है, और यहाँ पर देखिए कि सेमिनार किस प्लेस पर होने वाला है वो अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए जयपुर है, किसी के लिए इंदौर है, किसी के लिए दिल्ली है, और यहाँ पर कुछ लोगों के हिसाब से यहाँ पर सेमिनार का जो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम है वो अलग अलग है। अब मेन चीज़ क्या है कि हमें जिस फॉर्मेट को भेजना है वो सबके लिए सेम होने वाला है, लेकिन लोगों के हिसाब से डेटा चेंज होगा। तो हमें फॉर्मेट बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम मेल मर्ज की हेल्प से इस डेटा को उसके अंदर लेकर आएंगे और जो ये डॉक्यूमेंट है उन लोगों के हिसाब से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ डेट के यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मैं यहाँ पर जाऊँगा मेलिंग्स के अंदर, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगा सेलेक्ट रिसिप्टनिस्ट के अंदर, और यहाँ पर मुझे मिलेगा यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है। आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हैं, बट मेरे पास एक्सेल के अंदर डेटा ऑलरेडी फीड है तो मैं यहाँ से एक्सेल की शीट को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पर अपने इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ जिसके अंदर वो एक्सेल शीट है। तो यहाँ पर मैंने सेमिनार डेटा इस एक्सेल शीट को ओपन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो उसके अंदर केवल एक ही शीट थी इसलिए शीट 1 दिखा रहा है, मैंने यहाँ पर ओके कर दिया है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगा इंसर्ट मर्ज फील्ड का ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। इसके अंदर आपने जो जो फील्ड ली थी ना टेबल के अंदर वो आपको दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर डेट के सामने मुझे डेट चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर डेट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर डियर के सामने नाम आना चाहिए उस पर्सन का जिसे मुझे इस इन्विटेशन लेटर को भेजना है। तो अगेन मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर गया और यहाँ पर मैं नेम पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर जहाँ डेट लिखा हुआ है तो मैं डेट को तो रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर डेट आने चाहिए। तो यहाँ पर मैं अगेन इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाऊँगा, डेट पर क्लिक करूँगा, और जहाँ पर प्लेस लिखा हुआ है इसे भी हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं अगेन इंसर्ट मर्ज फील्ड में गया और यहाँ पर मैं प्लेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट टाइम, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और अगेन मैं जाऊँगा इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर और यहाँ पर मैं ले लूँगा स्टार्ट टाइम। ऐसे यहाँ पर मैं एंड टाइम इसे हटा देता हूँ। एक्चुअल में मुझे आपको दिखाना था कि कहाँ कहाँ चेंज करना है, इसलिए मैंने पहले से लिख कर रखा हुआ था, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले से लिखा होना चाहिए। हम डायरेक्ट जब डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं उस समय पर भी जगह छोड़ सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एंड टाइम, ठीक है। तो मैंने देखो तैयार कर लिया। अब बेनिफिट क्या होने वाला है वो देखना। डॉक्यूमेंट ये एक ही है, अभी आपको मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, देखो इसके अंदर केवल एक ही डॉक्यूमेंट है। अब जो ये डॉक्यूमेंट है, ये लेटर है, ये उन सभी लोगों के लिए तैयार हो जाएगा जिनका नाम मैंने एक्सेल शीट में फीड करके रखा हुआ था। तो बेनिफिट ये टाइम बहुत कम लगेगा इस काम को करने के लिए, हमें कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर देखो प्रीव्यू करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। प्रीव्यू में आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर डेट आ चुकी है, सुनील कुमार यहाँ पर ऑटोमेटिक नाम आ चुका है। सुनील कुमार का जो सेमिनार की डेट है वो यहाँ पर दिखाई देगी, ऑटोमेटिक नेम के हिसाब से ये आ जाएगा। उसका जो प्लेस है वो भी दिखाई दे जाएगा कि कहाँ होने वाला है सेमिनार इस सुनील के लिए, इसको कौन से प्लेस पर आना है, और यहाँ पर स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आ जाएगा। अब अगर मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊं रिकॉर्ड,
तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर देखो चेंज हो चुका है ऑटोमेटिक। ये डॉक्यूमेंट तो सेम रहने वाला है, फॉर्मेट सेम है, यहाँ पर नाम चेंज हो गया है, उसके लिए जो डेट थी वो यहाँ पर डिफरेंट हो चुकी है, उसका प्लेस जो है यहाँ पर डिफरेंट हो चुका है, उसका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम सेमिनार का डिफरेंट हो चुका है। तो देखिए बेनिफिट क्या है वो आपको समझ में आया कि जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट है वो सबके लिए सेम है, बस हमारे पास जो पहले से फीड डेटा है जिन्हें हमें इस लेटर को भेजना है उनके लिए हमने इसे तैयार कर लिया और इस काम को करने में बहुत ही कम समय लगेगा। ये तो मैं आपको ट्यूटोरियल दिखा रहा हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है इसको बताने में, लेकिन जब आप इस काम को करके देखेंगे तो बहुत ही कम समय में ये काम हो जाएगा। अब देखिए अगर आपने प्रीव्यू देख लिया है सब कुछ सही है तो फिर जाएंगे आप लास्ट में फिनिश एंड मर्ज के अंदर और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके पहले तैयार कर सकते हैं, बाद में आप चाहो तो प्रिंट निकाल लो या ऐसे ईमेल कर दो जिन जिनको आपको भेजना है उसको। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा तो सभी के लिए जो इस एक्सेल शीट में डेटा फीड था ना उन सभी के लिए ये तैयार हो जाएगा, तो ऑल ही रहने देता हूँ। आप चाहो तो करंट रिकॉर्ड जो सामने दिखाई दे रहा है उसी के लिए तैयार कर सकते हो, आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर रेंज को यहाँ पर देकर भी तैयार कर सकते हो, बट मैं ऑल रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों की एंट्री एक्सेल शीट में की गई थी उन्हीं के लिए ये सेमिनार इन्विटेशन लेटर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, देखो सबके लिए हो चुका है, जबकि एक ही कॉपी थी मेरे पास, लेकिन ये सबके लिए तैयार हो चुका है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है, चाहूँ तो मैं इसका प्रिंट निकाल लूँ अगर मुझे इसे बाय कोरियर सेंड करना है तो, और अगर मुझे ईमेल करना है तो मैं ईमेल भी कर सकता हूँ। ओके, तो अलग अलग लोगों के लिए हमारा जो सेम डॉक्यूमेंट था वो तैयार हो गया। तो मेल मर्ज का यूज़ आपको समझ में आया होगा कि अगर आपके पास कोई एक सेम डॉक्यूमेंट है उसे आपको कई लोगों के लिए तैयार करना है, जैसे देखिए कई बार हमें एनवलप तैयार करना होता है या फिर हमें कोई स्टिकर बनाना है या कुछ भी ऐसा बनाना है जो सबके लिए सेम रहने वाला है बट उसके अंदर का डेटा चेंज होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल के जरिए समझा दिया, तब आप मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप MS वर्ड कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने ये वाला डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप MS वर्ड सीख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।